फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, द करेजियस गोट। करेजियस गोट, साहसी बकरी, हिम्मत वाली बकरी, जिसमें हिम्मत होती है उसको करेजियस कहते हैं। ऑन्स अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ गोट वेंट टू द फॉरेस्ट, एक बकरी कहाँ गई? जंगल में। टू ग्रास, चरने के लिए। इन हर हार्ड कहते हैं झुंड को, बकरियों का जो रेवड़ होता है, जो बहुत सारी बकरियां होती है तो एक साथ जाती है चरने के लिए। तो बकरी जंगल में गई, बकरी के ग्रुप में, यानी कि अपने झुंड में गई, अपनी रेवड़ में गई। द ग्रास वाज सो टेस्टी, और घास भी बहुत मज़े की थी। एंड सॉफ्ट, और नरम थी। दैट शी कैप्ट ऑन ग्रेजिंग, और वो चर रही थी, घास चर रही थी। अनटिल शी रियलाइज दैट ऑल अदर गोट हैड लेफ्ट, उस वक़्त तक जबकि उसको महसूस हुआ कि तमाम बकरियां, जो दूसरी बकरियां थी, वो चली गई थी अवे, दूर। एंड इट वाज ऑलरेडी गेटिंग डार्क, और तुरंत ही अंधेरा भी हो रहा था। यानी उसको महसूस हो गया कि अब सारी बकरी चली गई है और अंधेरा भी छाने लग गया था। शी वाज वॉरिड, वो चिंतित हुई, उसको परेशानी हुई, वो परेशान हो गई। सो शी स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड द विलेज, इसलिए उसने चलना शुरू किया गांव की तरफ। सोन इट वाज ऑल डार्क, जल्द ही सब अंधेरा हो गया था। शी कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क, और वो कुछ नहीं देख पाती थी अंधेरे में। She realized that she could not reach the village. Realized, महसूस करना, उसको महसूस हुआ कि वो अब नहीं पहुंच सकती है गांव में, गांव को वो नहीं पहुंच सकती है। इन द डार्क, अंधेरे में, अंधेरे की वजह से शाम हो चुकी थी। सो द डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द फॉरेस्ट, इसलिए उसने निर्णय लिया, फैसला किया ठहरने का वापस जंगल के अंदर में। यानी उसने इरादा कर लिया कि अब यहीं ठहरना है। इट सेल्फ, खुद से। अ लिटिल अवे, थोड़ी दूर। शी साव अ केव एंड एंटर्ड इट, थोड़ी दूर में उसने देखा एक गुफा को, और वो उस गुफा में दाखिल हो गई। सडनली शी वाज फेस टू फेस विद द लायन, अचानक ही उसका मुकाबला हुआ, आमना सामना हुआ एक शेर से। दिस केव बिलोंग टू हिम, और ये गुफा उसी शेर का था। शी वाज टेरिफाइड टू द एक्सट्रीम, टेरिफाइड कहते हैं परेशान होने को, खौफजदा होने को, डरने को। एक्सट्रीम कहते हैं बेइंतहा, यानी वो बेइंतहा डर गई थी, बेइंतहा खौफजदा हो गई थी, घबरा गई थी बकरी। शी न्यू शी कुड नॉट रन, और जानती थी कि वो दौड़ नहीं सकती है। नॉर कुड शी फाइट, और नहीं लड़ सकती है विद द लायन, शेर से। बट शी हिट अपॉन अ प्लान, लेकिन उसने हिट किया एक प्लान, यानी उसको एक विचार मन में आया, उसने एक तरकीब सोची। ऑन द अदर हैंड द लायन, और दूसरी तरफ में जो शेर, कुड नॉट बिलीव, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। हिज आइज़, अपनी आँख पर, कि सामने उसके बकरी खड़ी कैसे है। नो एनिमल हैड एवर बीन सो करेजियस, कि कोई जानवर भी हिम्मत नहीं होती है टू एंटर दिस कैव, इस गुफा में दाखिल होने की। यानी किसी भी जानवर की यहाँ तक की हिम्मत नहीं है कि वो इस गुफा में दाखिल हो जाए। ही वॉच्ड हर, उसने उस बकरी को देखा। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। एंड देन सेड, और फिर कहा, हु आर यू, तुम कौन हो? एंड वाई हैव यू कम हेयर, और यहाँ क्यों आए हो? द गोट सेड बॉल्डली, बॉल्डली बहादुरी से, दलेरी से। उसने दलेरी से, बहादुरी से कहा बकरी ने, आई एम द क्वीन ऑफ द जंगल गॉड्स, मैं जंगल बकरियों की रानी हूँ, या जंगल बकरों की रानी हूँ। आई हैव सॉन दैट आई विल
चीव अ 50 चीता, मैंने कसम खाई है कि मैं 50 चीता चबा जाऊंगी, 20 एलिफेंट और 20 हाथी चबा जाऊंगी, एंड 10 लॉयंस और 10 शेर। अनटिल नाउ आई हैव चीव्ड 50 चीता, अब तक मैं 50 चीते को चबा चुकी हूँ, एंड 20 एलिफेंट्स और 20 हाथी को चबा चुकी है, एंड आई एम नाउ इन सर्च ऑफ 10 लॉयंस, अब मैं 10 शेरों की तलाश में हूँ, टू कीप माई वॉफ, जो मैंने मन्नत कर रखी है, मैंने कसम खा रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भाई चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो वर्ड समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछेंगे, रिप्लाई तुरंत ही मिलेगा। द लायन वाज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड घबरा गया, तो शेर घबरा गया था। टू हियर दिस, इस बात को सुनकर, यानी जो बात बकरी ने कही थी कि 50 चीता खा चुका हूँ और 20 हाथी खा चुका हूँ, अब 10 शेर की बारी है। ही थॉट दैट द गॉड वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो उसने सोचा, शेर ने सोचा कि ये बकरी जो है ना सच्ची बोल रही है। ही सैड, उसने कहा आई एम सो डर्टी, मैं बहुत गंदा हूँ। शेर ने बकरी से कहा मैं बहुत गंदा हूँ। आई वांट टू टेक अ बाथ, मुझे नहाना चाहिए। बिफोर माई डेथ, मेरे मरने से पहले, यानी तुम मुझे मार डालो उससे पहले मैं नहा लूँ, इसलिए कि मेरा बदन गंदा है। द गोट एग्रीड स्माइलिंग इन हर हार्ट, दिल दिल में वो मुस्कुरा रही थी और मुत्तफिक हो गई थी, मान भी गई थी। बकरी क्या हुई, मुत्तफिक हो गई, एग्रीड मान गई, मुस्कुराते हो अपने दिल के अंदर कि कैसे शेर बेवकूफ़ बन गया। एंड द लायन रेन स्विफ्टली, और शेर जो है वो तेज़ी से दौड़ गया आउट ऑफ द केव, गुफा से बाहर। अ लिटिल अवे द लायन मैट अ जैकल, थोड़ी दूर में शेर ने मुलाकात करी एक गिदड़ से। द जैकल आस्क्ड, तो गिदड़ ने पूछा ओ माइटी किंग ऑफ द जंगल, और जंगल के राजा और बादशाह और ताकतवर बादशाह, वेर आर यू रनिंग टू, कहाँ तक दौड़ लग रही है। द लायन रिप्लाइड, शेर ने जवाब दिया एन एनिमल लुकिंग लाइक अ गोट हैज़ कम टू माई कैव, एक जानवर है जो दिख रहा है बकरी की तरह, जो मेरे गुफा के अंदर आया हुआ है। बट दिस बीस्ट इट्स इवन दैट लायंस, लेकिन ये जानवर जो है ना ये शेर को खाएगी, ये अब शेर को खाना चाहती है या शेर खाएगी। आई हैव रन अवे, इसलिए मैं भाग गया हूँ, टू सेव माई लाइफ, अपनी जान को बचाने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, मैं तो भाग गया हूँ। द कनिंग जैकल, कनिंग कहते हैं क्लेवर को, चालाक को, तो चालाक गिदड़ स्माइल, मुस्कुराई, एंड सेड, और कहा लेट अस गो इनटू द केव, चलो गुफा में चलते हैं, एंड एन्जॉय द फीस्ट टुगेदर, और जंगल और एंड एन्जॉय और मस्ती करते हैं जानवर का एक साथ। When the goat saw the lion, जब देखा बकरी ने शेर को, एंड द जैकल, और गिदड़ को, कमिंग इनटू द कैव, गुफा में आते हुए, शी वाज फ्राइटेंड, वो घबरा गई। बट शी डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लूज के माने खो देना, हार्ट दिल को, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। शी सैड टू द जैकल, उस बकरी ने गिदड़ से कहा ओ यू वर्थलेस जैकल, तुम नालायक गिदड़ हो। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था ना, टू ब्रिंग 10 लॉयंस, 10 शेर लाने को, एंड यू हैव ब्राउट ओनली 1, लेकिन तुम सिर्फ एक ही जानवर लाए हो। गेट रेडी, तैयार हो जाओ, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। फॉर योर डिसऑबीडेंस, तुम्हारे नाफरमानी की वजह से, तुम्हारी गद्दारी की वजह से। हेयरिंग दिस, इस बात को सुनकर, द लायन थॉट दैट द जैकल, इस बात को सुनकर शेर ने सोचा कि गिदड़ हैड डिसीव्ड हिम, उसको धोखा दिया है, यानी गिदड़ ने शेर को धोखा दिया है और वो यहाँ लेकर के आया है।
ही लेफ्ट अपॉन द जैकल, उसने छलांग लगाई गिदड़ पर, एंड टोर हिम टू पीसेस, और टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, टोर में टुकड़े करना, पीस टुकड़े बना दिया। देन ही रैन अवे क्विकली, और तुरंत ही वो भाग गया। एंड डिड नॉट वॉन्ट्स लुक बैक, और फिर एक दफ़ा भी वो मुड़कर वापस नहीं आया। दिस वॉज हाउ द गेट सेव्ड हर लाइफ विद हर करेजियस एंड विट। विट कहते हैं बुद्धिमान को, जहानत को, जहन को, करेज हिम्मत को। किस तरह बकरी ने अपनी जान बचाई हिम्मत के साथ में और बहादुरी के साथ में। ये चैप्टर आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। और जो भाई नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम सोल्व करते हैं। अ गोट वेंट टू द जंगल, यहाँ पे हम फॉरेस्ट पे टिक लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। द डैश कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क, तो यहाँ पे बकरी आ जाएगा। द गोट, वो नहीं देख पा रहे थे कुछ भी जंगल में, इस पर हमें टिक लगा देना है। द गोट हिट अपॉन अ प्लान, इसके मन में क्या सोची, प्लान सोची, इस पर टिक लगा देना है। द लायन कुड नॉट बिलीव हिज आइज, उसको अपना आँख पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सामने बकरी को देखा हूँ, मेरे पास बैठी हुई है। द लिटिल अवे द लायन मैट अ जैकल, इधर से मुलाकात है। अब आगे फिल इन द ब्लैंक, जो खाली स्थान है उसको भरना है। द वाज सो टेस्टी एंड सॉफ्ट ग्रास, यहाँ आपको ग्रास डाल देना है। ग्रास, घास को कहते हैं, GRASS ग्रास। द डैश कुड नॉट सी एनीथिंग, द गोट, यहाँ गोट डालना, GOT गोट, कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क, जो अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रही थी। द गोट वाज फेस टू फेस विद द लॉयन, यहाँ LION लॉयन डाल देना है, जिसका मुकाबला आमना सामना शेर से हुआ। द लॉयन वाज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड, देखो ये जो हॉरिफाइड आया था ना, ये वाला, ये हॉरिफाइड है, यानी घबरा गया था वो उसकी बात को सुन करके। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है, लेट अस गो इनटू द केव एंड एन्जॉय, यहाँ डालना आपको एन्जॉय द फीस्ट टुगेदर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे टिक लगाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। द गोट हैड गॉन टू द फॉरेस्ट अलोन, बकरी गई थी जंगल में अकेली, बिल्कुल सही है, तो इसके लिए आप ट्रूथ के लिए T डाल देंगे। द गोट हैड ऑलरेडी अचीव्ड 50 चीता, 50 चीते को वो ऑलरेडी खा चुकी थी, और 20 हाथी को गलत है, खाए नहीं थे बल्कि उसने, उसके मन में विचार आया था। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है फ्रेंड्स, F बनाना है, ये फाल्स है। द जेकल न्यू दैट द लायन हैड बिन ट्रिक्ड, तो गिदड़ ने जान लिया कि शेर ने क्या करी है, चालाकी करी है। गलत, ऐसा कुछ नहीं है, शेर को पता ही नहीं लगा था। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, F बना देंगे फालसे के लिए। सेकंड लास्ट है, द लायन किल्ड द गोट,
शेर ने क्या हुआ, मार दिया बकरी को, गलत है, नहीं मारा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ बना देंगे फाल से। द गॉड सेव्ड हर लाइफ विद करेज एंड विट। तो बकरी ने अपनी जान बचाई करेज और विट यानी बहादुरी के साथ में। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आप टिक लगा देंगे, टी बना देंगे। तो शुरू का एक और आखिर का एक टीथ है और बीच के 3 एफ है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर है, इसको आप नोटबुक में टाइप करें, मैं बताऊंगा और आप इसको टाइप करेंगे। शुड वी लूज हार्ट व्हेन कन्फ्रंटेड बाय अ प्रॉब्लम। क्या हमें हिम्मत हारनी चाहिए जब हम एक परेशानी में हो, जब हमारा सामना किसी मुश्किल से पड़े? तो आप इसका जवाब दोगे, आप लिखोगे वी शुड नॉट लूज हार्ट। इतना लिखना आपको, वी शुड नॉट हार्ट, यानी शुड को वी के बाद डालना और नोट लगा देना। वी शुड नॉट लूज हार्ट यानी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आगे वैसे लिख देना जैसे लिखा है, वैन कन्फ्रंटेड बाय अ प्रॉब्लम। बस आपको वी शुड नॉट लूज लिख देना शुरू में बस। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आंसर बनाना है वी शुड नॉट लूज हार्ट व्हेन कन्फ्रंटेड बाय अ प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर फेस विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हमें क्या करना चाहिए जब हमारा सामना किसी मुश्किल वाक़यात से हो, मुश्किल खबर से हो? इसका जवाब में डालना है वी शुड यूज़ आवर ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, वी शुड यूज़ आवर ब्रेन। अब आगे वैन वी, और उसके बाद जो है ना वैन वी से लगा देंगे आप, वैन वी आर फेस्ड विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो वी शुड ब्रेन लगाना है, हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए ऐसी जगह में, जैसे बकरी ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। वाज इट राइट फॉर द गोट टू स्पीक एज शी डिड। क्या बकरी ने सही कहा था? क्या सही था जो बकरी ने कहा था, जो बकरी ने किया था? बिल्कुल सही था। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, आपको डालना है इट इज़ या इट्स एब्सोल्युटली वेल, एब्सोल्युटली गुड। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट सेव द गॉड्स लाइफ। बकरी की जान कैसे बच गई? तो इसका आंसर तो आपको किताब में से देख के देना है। बकरी की जान कैसे बची? यहाँ से जवाब डालना आपको, ओ यू वर्थलेस जैकल आई टोल्ड यू। यहाँ से आपको उतारना है। और ये पूरा मैंने तुमसे कहा था 10 शेर लाने को, लेकिन तुम 1 ही शेर लेके आए। अब तुम तैयार हो जाओ सदा के लिए। ठीक है, उसके बाद इस बात को सुन करके शेर ने क्या किया, समझ गया कि इसने इसको धोखा दिया है। उसने छलांग लगाई किसके ऊपर, जैकल के ऊपर, और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो आपको पीस तक लगाना है, पीस है ना, एंड टोर हिम टू पीसेस, पीस तक, ओ से लेकर के यहाँ तक आपको आंसर भर देना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है राइट हु वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, लिखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कहा शी रियलाइज दैट ही या शी वॉज लेफ्ट अलोन। अकेली रह गई थी, कौन थे वो? जंगल में अकेली बकरी रह गई थी। यहाँ आपको गोट लिख देना है, यहाँ इस तरह GOAT गोट डाल देना है। अगला है ही या शी कुड नॉट बिलीव हर आइज़। तो यहाँ पे लोएन डाल देना है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे अपने लोएन डालना है।
टू च्यू द 10 लॉइन्स, ये किसने कहा था? तीसरे नंबर का, ये बकरी ने कहा था गोट डाल देना। शी मैट द लायन, इसने मुलाकात करी बकरी ने शेर से ऑन द वे, रास्ते पर, यानी कि यहाँ पर गिदड़ डालना है। गिदड़ ने मुलाकात करी किसी शेर से रास्ते में, तो यहाँ पे आपको जैकल डालना है। शी वाज किल्ड बाय द लायन, तो वो मारा गया शेर के दिए। कौन? गिदड़, तो गिदड़ के लिए आपको जैकल यहाँ पे डाल देना है। अब लास्ट रह गया है क्वेश्चन आंसर, आप इसको भी अपने नोटबुक में टाइप करेंगे। व्हाट डिड द गोट रियलाइज इन द फॉरेस्ट, तो बकरी को जंगल में क्या महसूस हुआ? कॉपी उठाओ, पेंसिल उठाइए और आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। शी रियलाइज दैट ऑल अदर गोट्स had left away and it was already get dark, यहाँ तक लिखना है, ठीक है? क्या महसूस किया था उसने? पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द गोट टेल द लायन, बकरी ने शेर से क्या कहा था? बकरी ने शेर से क्या कहा? यहाँ से लिखना है। बकरी ने क्या कहा था आपको? आई एम क्वीन से लिखना है, क्वीन ऑफ द जंगल गॉड्स, और मैंने कसम खाई कि मैं चबा जाऊंगी 50 चीता को, 20 एलिफेंट्स को एंड 10 लायंस, और मैंने अब ये इतने चबा लिए हैं और अब तुम बाकी, तो बल्कि पूरा यहाँ तक वॉफ तक लिख देना। आई एम क्वीन से लेकर के पूरा आप लिख दोगे, सारा लिख दोगे, ये पूरा लिखना है आपको फ्रेंड्स, 3 लाइन, ठीक है? What did the jackal say to the lion? गिदड़ ने क्या कहा था? शेर से क्या कहा था? देखो इसने क्या कहा था, आपको यहाँ डालना है। The cunning jackal smiled and said, "Let us go into the cave and enjoy feast together." चलो एक साथ हम खाएंगे। यहाँ तक आपको जवाब डाल देना है। What did the lion to do of the jackal? शेर ने क्या किया जैकल का? इसका जवाब आपको सबसे एंड में है, यहाँ से। ही लैप्ट यानी कि छलांग लगाई अपॉन द जैकल एंड टोर हिम पीसेस, तो पीसेस तक आप लगा देना, यहाँ तक टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स? क्वेश्चन आंसर भी सारे सोल्व हो गए, और जिस भाग जो पता न लगे कृपया करके वो कमेंट ज़रूर करेंगे। अब आगे हैं, यहाँ पर आपको चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन्स फॉलोइंग, आपको यहाँ ये डालना रहेगा, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इसके लिए हार्ड आ जाएगा झुंड। प्रॉमिस वादा करना, वाव मन्नत मानना, शॉक्ड हिलना, घबरा जाना, इसी तरह हॉरिफाइड के माने भी घबरा जाना है। पावरफुल माइटी ताकतवर, क्लेवर चालाक, कनिंग, ठीक है? बस फ्रेंड्स अब ये सब सिंपल है, आप अपने आप खुद भी करो ये काम, और या तो अपनी मैडम से लिखवाओ, ठीक है फ्रेंड्स? ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें टाइप करके प्यार से कमेंट करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।